Hope you all are safe and secure at your home. I am your physics teacher Nisha. Today we are going to start with chapter first, motion and time. देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? अगर हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग की बात इसलिए कहते हैं कि हमें अगर कोई ऑब्जर्व करे, हम चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तब हम बोलेंगे कि हम एट रेस्ट पे हैं। देखिए रेस्ट क्या होता है? अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन relative to the surroundings does not changes with respect to the time. रिलेटिव टू द सराउंडिंग मतलब जहाँ पर भी आप खड़े हैं या जहाँ पर भी जिस भी सराउंडिंग में हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप हर बार आके ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन हर बार नहीं खड़ा होगा एक ही जगह पर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जिस टाइम पर आपने उस पर्सन को ऑब्जर्व किया होगा उस टाइम पर अगर वो पर्सन खड़ा है इट मीन्स ही इज एट द रेस्ट पोजीशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल अ स्टैंडिंग ट्री। अ स्टैंडिंग ट्री, आपने ट्री देखे होंगे अपने घर के आसपास। कभी आपने देखा है कोई ट्री चलता हुआ? नहीं। आप जितनी मर्जी बार उसको ऑब्जर्व कर लेंगे वो ट्री अपनी जगह पर फिक्स ही खड़ा मिलेगा आपको। अ बोतल कैप्ट ऑन द टेबल। सपोज कर लो हमने एक टेबल पर बोतल रखी हुई है, अगर जब तक हम उसको खुद से नहीं पिक करेंगे, खुद से नहीं उठाएंगे, तब तक वो वहीं पर ही रहेगी। इट मीन्स वो बोतल जो टेबल पर रखी हुई है वो रेस्ट पोजीशन पर है। स्लीपिंग। स्लीपिंग जब हम स्लीप कर रहे होते हैं तब हम कोई मूवमेंट अगर नहीं कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, हम सोते ही मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तो स्लीपिंग एक रेस्ट पोजीशन होती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। उसके बाद सिटिंग, अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं इट मीन्स हम रेस्ट पोजीशन पर हैं। स्टैंडिंग की बात तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, हम अपनी मूवमेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। सपोज मैं ऐसे खड़ी हूँ काफ़ी देर से और मैं अपनी मूवमेंट को चेंज नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स मैं रेस्ट पोजीशन पे हूँ। देखिए बच्चे, अभी हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोशन क्या होता है? अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। एक पार्टिकल मोशन में कहा जाएगा इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग, अगर उसकी पोजीशन हम जिस सराउंडिंग की बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तब हम बोल देंगे कि वो पार्टिकल मोशन में है। अब देखिए बच्चे, अभी हमने रेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने बताया था कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बट अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो वही बात आ जाती है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब देखिए फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिया है मैंने अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ होती है अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही होती है, वो एक ही पोजीशन पर स्टेबल नहीं होती है, तो अर्थ अराउंड द सन अगर हम बोलें तो वो मोशन में होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, पेंडुलम आप सबने देखा होगा एक बॉब की तरह होता है, इस तरीके से होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर वो स्टार्टिंग में वो पोजीशन पे है तो बाद में वो ए पर और बी तक जाता है और एंड में, सबसे एंड में आके वो ओ पर फिर से स्टेबल हो जाता है। बट उसमें मूवमेंट होती है, जैसे जैसे हम इस पोर्शन को पकड़ के उसको मूव करेंगे तो उसमें मोशन हो जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। रनिंग की बात करें हम, जब हम रनिंग की बात कर रहे होते हैं तो रनिंग एक ही जगह पर खड़े होके तो होती नहीं है, उसमें पर्सन की जो मूवमेंट है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जंपिंग, जंपिंग भी अगर आप कोशिश भी करेंगे एक ही प्लेस पे खड़े होके तो भी आपकी पोजीशन थोड़ी देर बाद चेंज हो ही जाती है, ज़्यादा नहीं तो 3-4 स्टेप्स तो चेंज हो ही जाते हैं। उसके बाद प्लेइंग की बात करें, प्ले अगर हम बैकग्राउंड, अगर हम इंडोर गेम्स कर रहे हैं तो इंडोर गेम्स में तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर हम आउटडोर गेम्स की बात करें जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर मूवमेंट आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मोशन के। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम 4 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज रैंडम मोशन, सेकेंड वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, थर्ड वन इज
rotational motion. And fourth one is oscillatory motion. देखिए बच्चे, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज रैंडम मोशन, सेकंड वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ वन इज ओसिलेटरी मोशन. जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, सेकंड वन इज curvilinear, and third one is circular motion. ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का पाथ चूज किया गया है. तो उसके बेसिस पे हमने रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में इसको डिवाइड कर दिया है. रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट पाथ, कर्विलिनियर मींस कर्व पाथ चूज करेगा और सर्कुलर मींस सर्कल में मूव करेगा.